सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप लिमिटेड अब देखिए 8 रुपए 46 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी और यहाँ पर अब दुकान ओपन होगी मंडे के दिन, यानी कि कल का दिन बीच में है और परसों यहाँ पर जो है आपके सामने ओपनिंग होती दिखाई देगी। उम्मीद है आपकी डीमेट में ये शेयर्स दिखने लगे होंगे। इसके साथ साथ सेट का यहाँ पर जो है एक हियरिंग होगा जो कि मंडे की डेट में है। ऑफकोर्स उस हियरिंग से कुछ निकलेगा नहीं क्योंकि वो फाइनल हियरिंग होगी नहीं, सीधी सी बात है। तो उसमें कुछ निकल कर आते ही नहीं है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र होता रहता है। बट यहाँ पर एक थोड़ा सा मैसेज जो मिला ना कि ब्रैडकॉम ग्रुप के जो बिजनेस की वैल्यू है वो 50,000 करोड़ की है, जबकि जो मार्केट कैप है वो 1700 करोड़ का देखने को मिल रहा है। क्या ये बात सही है? कुछ बात में दम है या नहीं है? ओएमएस की जो आप पूछ रहे थे ना कि ओएमएस का जो संभाल रहे हैं, पहले वहाँ पर जो है वो एसकेआर और एक और विजय कंचरला जो नाम आता था उसकी जगह कलोल सेन आ रहे हैं। तो क्या ये ठीक है? दिख तो यही रहा है, ठीक है ना। वो चीज़ तो मैंने भी देखी और वहाँ पर कलोल सेन का नाम था। सो दैट ये कहीं ना कहीं ठीक ही लग रहा है। बट इसके ऊपर क्या जाए, मतलब कोई मतलब नहीं है उस पर। फैक्ट यही है, मतलब ये होगा कि क्वार्टरली नंबर आप ला रहे हो या नहीं ला रहे हो, ठीक है ना। अब बहुत ज़्यादा टाइम तो रह नहीं गया, आज 13 जुलाई है, शाम का टाइम है और ये 13 तारीख भी गई, कल 14 है, 15 को ये ओपन होगा। यानी कि अब अपने पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ 16 डेज रह गए हैं और अभी हाफ यहाँ पर जो है मंथ हो चुका है। कोई उसके बारे में न्यूज़ नहीं आ रही है, कोई अपडेट नहीं है। एटलीस्ट अपडेट तो दीजिए कि कितना काम हो चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न का टाइम भी आ चुका है। शेयर होल्डिंग पैटर्न बॉस कहाँ पर है, तो वो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दीजिए। ये टाइम टू टाइम आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरी मजबूरी है, मैं नहीं कर सकता, मेरे पाँव फंसे हुए हैं। अब तो नियुक्ति भी हो गई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की। सो दैट आपका काम का जो है ना वो हल्का करने के लिए आ चुके हैं, तो काम तो बढ़ाना पड़ेगा बॉस। बट जो यहाँ पर जो है 50,000 करोड़ की जो बात है ना, 50K, क्या इस बिजनेस की वैल्यू इतनी है? देखिए थोड़ा सा साइड कर दीजिए किस बात को कि ब्रैडकॉम ग्रुप की सेल्स रियल है या नहीं है। अगर आप इसको साइड कर देंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे, ठीक है, राइट। तो बात करते हैं, सेल्स को साइड में रखिए, रियल है या नहीं है। बात करते हैं अब ये फाइनेंशियल की। जो आपकी फाइनेंशियल है, जो आपके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, उस हिसाब से आपका जो मार्केट कैप है वो 50,000 करोड़ के अराउंड होना चाहिए। यस, ये फैक्ट, ये रियलिटी है, इसमें कोई गलत बात नहीं। हमने देखा 30,000 करोड़ का मार्केट कैप ऑलरेडी अचीव कर चुकी है, राइट। और स्टॉक जब से गिरा है तब से लेकर अब तक फाइनेंशियल बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो ये बात भी आपको माननी पड़ी। 36 रुपये 28 पैसे की बुक वैल्यू है, सिर्फ और सिर्फ प्राइस टू बुक वैल्यू जो है ना 0.24 टाइम चल रहा है। जो फाइनेंशियल है इस कंपनी के, उस हिसाब से ये जो वैल्यू है, जो आईटी सेक्टर में जो आप वैल्यूशन देख रहे हैं ना, प्राइस टू बुक वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, अराउंड 8 से 10 का अगर होता ना इसका, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, समझ रहे ना। 8 से 10 की मैं प्राइस टू बुक वैल्यू की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप ज़्यादातर देखिए कि 5 से नीचे बहुत कम कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, 5 से ऊपर की ही वैल्यू पर काम कर रही है। और जिस तरीके की ब्रैडकॉम ग्रुप ने फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई है, उस हिसाब से तो वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो इस हिसाब से 8 से 10 के अराउंड अगर मोटा मोटा प्राइस टू बुक वैल्यू चलेगा ना, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगर ये 8 से 10 टाइम, मोटा मोटा 8 गुना यहाँ से मान लेते हैं, तो ये जो प्राइस बनता है वो 280 से 320 रुपए का बनता है। और उस हिसाब से आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स है, तो उस हिसाब से आपका मार्केट कैप जो 50 से 60,000 करोड़ बन जाता है। हो गया इजीली आपका 50 से 60,000 करोड़ का बिजनेस। तो ये बात है कि ब्रैडकॉम ग्रुप का 50,000 करोड़ का जो एक वैल्यू है बिजनेस की, वो कैसे आकी जा रही है या बताएगी। अब इस बात में कितना दम है कि ये कलोल सेन ने कहा है या नहीं कहा, क्योंकि ये आप जो कह रहे हैं कि कलोल सेन ने ये कहा है, तो मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये है कि 16 दिन है और 16 दिन में अब क्या होना है, यही अगला डायरेक्शन जो है वो ब्रैडकॉम ग्रुप का तय करेगा कि आप क्वार्टरली नंबर्स ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंडे के दिन अब ये जो स्टॉक खुलेगा ना, वो 8 रुपये के तकरीबन पर ओपन होने वाला है, राइट। तो स्टॉक प्राइसेस फॉल कर चुके हैं, बचा कुचा जो है वो उससे कोई मतलब है नहीं।
तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो मुझे मतलब नहीं है कि 50,000 से 60,000 करोड़ का मार्केट कैप है या ये है वो नहीं। फिलहाल का जो टाइम है वो क्वार्टरली नंबर्स का टाइम है, शेयर होल्डिंग पैटर्न का टाइम है, ये लेकर आओ तब बात करेंगे 50,000 करोड़ के मार्केट कैप की। तो ये बात है। अभी अगर आप देखेंगे तो जो फाइनेंशियल है, उम्मीद है फाइनेंशियल को साइड में रख के बात करी होगी। कुछ लोग थोड़े से यहाँ पर जो है ना नर्वस भी हो गए हों, कुछ लोग को थोड़ा सा गुस्सा भी आया कि यार इसे अभी भी ये पढ़िए। मुझे नहीं पढ़िए, जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। फाइनेंशियल को साइड में रखने की बात करी, मुझे भी नहीं पता फाइनेंशियल रियल है या नहीं है, सीधी सी बात है। बट बात आती है सेबी की। सेबी अब क्या कर रहे हैं बॉस, जो बात सेबी के चेयरमैन ने कहा ना कि स्केलेटन कंकाल कहाँ छुपे हैं, मुझे पता है। मुझे ये लग रहा है कि इन्हें कंकाल की एक हड्डी तक नहीं मिली है ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर। ये फैक्ट है। ऑलमोस्ट 2 साल के ऊपर चल पड़ा है। ऑलरेडी मैं आपके सामने पीसी ज्वेलर के बारे में कवर कर चुका हूं कि किस तरीके से पीसी ज्वेलर डूबी है। वास्तव की बात है, अगर आप देखेंगे तो डूबी है 2018 के बाद, उसी मामले के चलने के बाद। और बाद में जो आता है ना मैसेज, इनकी चेयरमैनशिप यानी कि जो माधवीपुरी जी हैं उनकी चेयरमैन जब ये बनाएगी उससे पहले ये मामला जो है सॉल्व होता है। और वहां पर सेबी के जो पुराने चेयरमैन है वो शायद कहते हैं सॉरी माफ कर दीजिए, यहां पर ये हुआ। लेकिन कंपनी का यहां पर जो है एनसीएलटी तक में जाना हो गया। तो आप इस बात को समझिए कि कितना सीरियस मामला है ये, ठीक है ना। एक कंपनी बर्बाद हो गई जो अच्छी खासी चल रही थी, उस पर किसी ने पूछा नहीं कि ये क्या हुआ, कैसे इन्वेस्टिगेशन चालू करी थी, कंपनी खा गए, ये क्या हुआ, ठीक है ना। क्या पीछे कुछ था कि किसी के कहने पर कुछ किया था, ये वास्तव में ये उठेंगे, ये राइट, ये सवाल उठेंगे। अगर आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और बॉस ये इसीलिए लग रहा है ना कि ये स्केलेटन की जो बात है ना, ये बहुत दूर की बात है, बहुत परे की बात है, ठीक है ना। ये कंकाल की एक हड्डी तक नहीं मिली है इसके अंदर। ये इसीलिए लग रहा है कि 2.5 साल में ना बॉस अगर कुछ मिल जाता ना, चिल्ला चिल्ला के आते। और यहाँ पर जो है ना ये ब्रैडकॉम ग्रुप तो बचता ही नहीं। हम तो प्राइस क्लियर हो रहे हैं, कंपनी चली जाती है अंदर गड्ढे में। अभी तो कंपनी नहीं गई है। एसकेआर जो मैनेजमेंट हटा दिए गए ना, इसकी जगह अगर ये नए नियुक्ति की बात करते हैं ना तो बॉस ये ज़्यादा बेहतर रहता, ठीक है ना। अब उसमें निवेशक क्या किसी की कोई फॉल्ट तो था नहीं। जो पर्सन है जिनकी कंपनी है उनके और आपके बीच की बात है। उसमें आम निवेशक बेचारा क्या करेगा। आपकी इन्वेस्टिगेशन के तौर पर चलते चलते ही ब्रैडकॉम ग्रुप का स्टॉक जो है वो अराउंड 120 से गिरता 8 रुपए पे आ गया, स्टॉक गायब हो गया मार्केट से। ये तो एक चीज़ हो ही गई है। इवन अगर आप देखें तो कई सारे लोग भूल भी चुके हैं ब्रैडकॉम ग्रुप को, ऐसी बात नहीं है। तो ये 2.5 साल में जो एक पुख्ता चीज़ें मिलनी होती ना, तो अभी तक ये सारी चीज़ें आ जाती। रोजी पेंट ये करके ना अगर आप पिक्चर शो करें तो उस पर कोई बिलीव नहीं करेगा, क्योंकि ये सारी पिक्चर फ्लॉप हो चुकी है बिकॉज ऑफ पीसी ज्वेलर्स। उसमें भी कुछ रोजी पिक्चर ये सब चल रहा था। आफ्टर क्या देखने को मिला बॉस, कुछ नहीं देखने को मिला। सॉरी, आप एनसीएलटी में आपकी एंट्री हो चुकी है, आप बर्बाद हो चुके हैं, कंपनी ना बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एंड दैट टाइम पीसी ज्वेलर का आप सेल्स देखिएगा, सबसे बदतर टाइम चल रहा है पीसी ज्वेलर का। ये आप देखिएगा कहाँ 2000 करोड़ की सेल्स थी बॉस, कहाँ गिर के यहाँ पर जो है ना अभी शायद 200 करोड़ के अराउंड है या उससे नीचे की सेल्स चली गई है। तो ये रह चुका है पीसी ज्वेलर का। पीसी ज्वेलर तो बची नहीं, खत्म हो चुकी, मार्केट में सिर्फ स्टॉक लिस्टेड है, फाइनेंशियल तो चौपट हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा उसके अंदर। तो ये ना रोजी पिक्चर जो है ना, ये शब्द सुनने में बहुत बढ़िया लगता है। जैसा कि मैं अभी रिसर्च एनालिस्ट की बुक खोल रहा हूँ तो उसमें रोजी पेंट के बारे में बता रहे कि कैसे एक एनालिस्ट पहचाने इस रोजी पिक्चर या रोजी पेंट के बारे में। तो बड़ा फेमस है वो शब्द, बट एक्चुअल में वो जो चीज़ें हिस्टोरिकल है उसमें सब कबाड़ा हो चुका है। तो इसीलिए कोई बिलीव नहीं कर रहा है कि यहाँ पर रोजी पिक्चर और रोजी पेंट जो बात आ रही है लिखकर, उस पर कोई बिलीव नहीं कर रहा है। लाओ तो पुख्ता चीज़ें लाओ, अदरवाइज ये 2.5 साल का जो टाइम लिया है इसके अंदर कुछ हो नहीं पाया, ठीक है ना। वो 858 करोड़ के मामले में जो वारंट इशू में जो शंकर शर्मा तक को यहाँ पर बैन किया था उनको तक रिलीज करना पड़ेगा, तो उनकी तरफ से भी कुछ हुआ नहीं था। ये चीज़ें निकल के आई हैं सेबी क्या। तो अब भाई ये बात है, मेन बात है। तो मुझे लग रहा है कि ये शायद जो है ना कंकाल कहाँ छुपे हैं और हड्डी भी नहीं मिली,
ये शायद खुद को बचाने के लिए एक टाइम पीरियड खींच दिया गया है कि कैसे भी करके ये टाइम पीरियड में बचू के निकल लें। पता नहीं मिला है कि नहीं मिला, बहुत 99% है कि इनको कुछ नहीं मिला, मिला होता तो अभी तक सबके सामने आ गया। तो और देखिए रही बात सुनने और सुनाने की, तो ना तो देखिए फाइनेंस मिनिस्टर ये सुनने वाली है, ना सेबी ये सुनने वाली है, और शायद कोई सुनने वाला है नहीं। तो ये चीज़ है। तो जो भी है बॉस, मैनेजमेंट और इन्वेस्टर्स के बीच का मामला है, कैसे भी करके इन दोनों के बीच में सुलट जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर कलोल सेन से कि हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपडेट दीजिए कि अभी तक क्या हुआ है, ताकि एक राहत मिले इन्वेस्टर ग्रुप के अंदर, और आगे के लिए एक डायरेक्शन जो है वो एक सिलेक्ट किया जाए, एक समझ में आए कि भैया कुछ है या नहीं है। तो मिस्टर कलोल सेन यहाँ पर जो है ना कुछ कर सकते हैं, और बस उनको यही करना है कि अपडेट दे दीजिए कि भैया कितना यहाँ पर हो चुका है, ताकि एक आपका जो एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बरकरार रहे, और आपका जो इमेज है वो भी खराब ना हो, और एक टाइम टू टाइम आपकी इमेज, ब्रैडकॉम ग्रुप की इमेज और निवेशक का जो होप है वो बर्बाद ना हो। ये एक चीज़ यहाँ पर जो है ना सिर्फ एक अपडेट कर सकते। तो अपडेट आप लाइए, अपडेट इंपॉर्टेंट है। बस प्राइस तो फॉल कर रहे हैं, वो रुक जाएंगे एक टाइम पर आके, उसको वो मैटर नहीं करता। मैटर ये नहीं है कितना गिरेगा, 6 महीने भी अगर गिरेगा ना तब जाकर 4 रुपये पे आए, तो वो प्राइस का डर नहीं है, खौफ प्राइस का नहीं है। खौफ ये है कि आपका क्वार्टरली नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे 31 जुलाई, ये जो डेडलाइन वाली डेट है ये इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ध्यान मत दीजिए बहुत ज़्यादा, आप ध्यान रखिएगा कि आप ही हैं इस मार्केट में अकेले, कोई नहीं सुनने वाला, ना सेबी, ना आप देखिएगा, कोई कुछ नहीं सुनने वाला, इवन कुछ नहीं मिलेगा हाथ में। ये जब लाएंगे तब लाएंगे, ये अपना खुद का जो ईगोइस्टिक एक माइंडसेट है वो यहाँ पर अपनाया गया है, और सिर्फ बाहर दिखाने के लिए कि हम निवेशकों की चिंता करते हैं। असलियत जो है वो बैकग्राउंड पता करोगे तो पता चलेगा कि कितना ये निवेशकों के लिए आगे बढ़े। इवन एफएनडो में भी अगर ये जो कर रहे हैं ना, तो वो भी क्या कर रहे हैं, क्या हो जाएगा उससे दुनिया में, बता दीजिए। इससे बढ़िया लाख गुना जो एक बात है ना कि अमेरिकन मार्केट इज़ द बेस्ट मार्केट इन द वर्ल्ड, वो कहीं ना कहीं लगता है। तो कमियां कहीं भी होती हैं, अमेरिकन मार्केट में भी है, लेकिन इस मार्केट में जो कमियां निकल कर आ रही हैं उससे ज़्यादा बेहतर तो लगता है ये अमेरिकन ही मार्केट है। यहाँ तो बस बोरिया बिस्तर पैक करो और निकल जाओ। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।